चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन। पहले भी आपको पता होगा मेजरिंग टूल्स होते हैं, उनको को बहुत तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं मेजरिंग टूल्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है। देखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, मीन्स एक्यूरेसी के हिसाब से मेजरिंग टूल को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट और एक नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। बोला जाता है मेजरिंग टूल्स होते हैं उसको बहुत टाइप से डिवाइड किया जाता है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी है, अकॉर्डिंग टू रीडिंग है और अकॉर्डिंग टू मेजरिंग टेक्निक्स है। तो पहले देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी मेजरिंग टूल टू टाइप्स है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या बोलता है? प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट आर दोज टू मेजर एबिलिटी द पार्ट विथ द एक्यूरेसी ऑफ 0.00 mm और मोर। बोलता है कि हम उन सब इंस्ट्रूमेंट को प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे जो कि एक्यूरेसी 0.0 mm और इससे कम हम लोग माप सकते हैं। विद एक्यूरेसी 0.01, 0.02, 0.001 इस तरह के जब भी एक्यूरेसी को मापने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं वो सबको हम लोग क्लासिक जो हमारा प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के अंडर आता है। नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट क्या आता है? नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको जब पता चल गया प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी होती है वो 0.01, उससे 0.01 या उससे ज्यादा होती है, ठीक है। तो नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखिए क्या बोल रहा है, अ नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट आर दोज टू मेजर द पार्ट ऑफ विद द ग्रेजुएशन मार्क एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टील रूल्स। मीन्स बोला कि नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट उन सबको बोलते हैं जिसका हम लोग किसी भी चीज को मापने के लिए उसमें जो ग्रेजुएशन दिए होते हैं, जो लाइन होते हैं उनका यूज करते हैं, जैसे स्टील रूल में। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आगे मैं जब बताऊंगा कि प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से हैं, नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रीडिंग, ऊपर मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी कौन कौन से है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रीडिंग दो टाइप्स के हैं, डायरेक्ट रीडिंग और इनडायरेक्ट रीडिंग। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होता है डायरेक्ट रीडिंग देते हैं और कुछ इनडायरेक्ट रीडिंग देते हैं। तो डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच गिव एक्चुअल रीडिंग एंड साइज ऑफ वर्कपीस। जैसे अभी बता रहा था मैंने स्टील रूल, स्टील रूल में देखिए स्टील रूल क्या है, स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ये सब क्या है? स्टील रूल बोलिए, वर्नियर कैलिपर बोलिए, माइक्रोमीटर बोलिए, ये सब आपको डायरेक्ट रीडिंग देते हैं। मीन्स डायरेक्ट रीडिंग के अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट आता है जो आपको डायरेक्ट मीन्स किसी चीज को मापना हो तो डायरेक्ट रीडिंग देते हैं। और इनडायरेक्ट की रीडिंग जो देते हैं, पहले इनसे उस जिस इंस्ट्रूमेंट को आपको मापना है उसको चेक किया जाता है, फिर उसका यूज करके हम लोग उसका जो होता है ट्रांसफर, उसका साइज को हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी डायरेक्ट मेजरिंग में, जैसे स्केल में। जैसे आपको पता हो कैलिपर का यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट है, टेलीस्कोपिक गेज इनडायरेक्ट है। तो इस तरह से ये देखिए इनडायरेक्ट रीडिंग क्या बोलता है, इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच गिव नॉट एक्चुअल रीडिंग ऑफ साइज बट फर्स्ट चेक द साइज एंड देन मेजर विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीन्स बोलता है इनडायरेक्ट रीडिंग में वो सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो डायरेक्ट आपको साइज, किसी भी जॉब कट साइज नहीं बताते हैं, पहले उनको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद जो साइज आपको मिलता है उनको ट्रांसफर किया जाता है, या तो स्टील रूल में या वर्नियर कैलिपर में ट्रांसफर करके किया जाता है। इसका कुछ एग्जांपल आप जैसे सुन लीजिए, कैलिपर आप देख लीजिए, टेलीस्कोपिक गेज हो गया, ये सब आपको जो इनडायरेक्ट रीडिंग देते हैं। अकॉर्डिंग टू मेजरिंग टेक्निक्स, आपको पता चला कि मेजरमेंट जो मेजरिंग टूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी। देखिए अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी कितना टाइप्स का है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, नॉन प्रिसिशन। अकॉर्डिंग टू रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग, इनडायरेक्ट रीडिंग। अकॉर्डिंग टू मेजरिंग टेक्निक्स, लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आइए पता करते हैं लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या और एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, लाइन मेजरिंग डिवाइस आर दोज टू मेजर साइज ऑफ द कंपोनेंट विथ इनग्रेव्ड लाइन मार्क ऑन इज। मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके किसी पार्ट का मेजरमेंट किया जाता है जिसमें लाइन खींचा हो, जैसे स्केल, जिसे स्केल में क्या होते हैं, ऐसे स्केल में इनग्रेव्ड लाइन होते हैं। तो इन लाइन को रिफर करके किसी चीज का माप लिया जाता है जिसके एक एंड को किसी जॉब के एक एंड में फिक्स कर दिया जाता है और दूसरा एंड जहां पे खत्म हो रहा है जॉब, उससे जो हमारा एज मतलब स्केल का जो लाइन हमारे पास अलाइन मिलता है, जो लाइन पैरेलल मिलता है, तो यूज करके जब साइज निकाला जाता है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को
लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो एंड मेजरिंग डिवाइस देखिए क्या बोलते हैं, इसको बोलता है, इसका यूज करके आपको पता चलिए लाइन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। आपका लाइन अलाइन करना पड़ेगा, इसका यूज कब किया जाता है देखिए, इन द एंड मेजरिंग डिवाइस द मेजरमेंट इज टेकन बिटवीन टू एंड्स ऑफ माइक्रोमीटर, कैलिपर, गेजेस एंड ब्लॉक। मीन्स बोलता है एंड मेजरिंग डिवाइस उस सबको बोलते हैं जिसमें हम किसी भी जॉब का मेजरमेंट दो एंड के बीच में करते हैं। लाइन में क्या था, लाइन जब अलाइन करता तब, एंड मेजरिंग में क्या होता है, दो एंड, जो दो एंड होते हैं जॉब के, उसके बीच में होना चाहिए। जिस तरह से आप माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, जिस तरह आप वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, ये सब आपको क्या बोलते हैं, एंड मेजरिंग डिवाइस बोलते हैं। तो आपको पता है एंड मेजरिंग डिवाइस जो होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है लाइन मेजरिंग डिवाइस से, क्योंकि मे बी इनग्रेव्ड लाइन क्या होते हैं, जब टूल्स के साथ रहते हैं उनकी जो ऊपर के लाइन्स होते हैं क्लियरली अनसीन हो जाते हैं, क्लियरली नहीं दिखते हैं। ठीक है, अगर एंड मेजरिंग डिवाइस, लाइन मेजरिंग डिवाइस का और डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर कोई बंदा उस स्केल को पैरेलली ना देखता है, तिरछा देखता है, तो वो ठीक ठाक वो टेक्निक से वो देख भी नहीं पाएगा, वो उसको साइज से बड़ा या साइज से छोटा ले सकता है। पर एंड मेजरिंग डिवाइस ऐसा नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखा है, एंड मेजरिंग डिवाइस आर मोर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एंड दे आर यूज फॉर प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट। और इससे एंड मेजरिंग डिवाइस का प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो देखिए प्रिंसिपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कैसे किया है। अगर आपको लीनियर मेजरमेंट लेना हो, मीन्स आपको एक सीधी लाइन का अगर मेजरमेंट लेना हो, तो आप किन किन से ले सकते हैं, तो दो टाइप से, नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट और प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो नॉन प्रिसिशन में देख लीजिए क्या क्या आते हैं। अगर लीनियर मेजरमेंट के लिए नॉन प्रिसिशन में क्या क्या आते हैं, स्टील रूल, कैलिपर, डिवाइडर, डेप्थ गेज, टेलीस्कोपिक गेज, ये सब नॉन प्रिसिशन होते हैं। इसमें कुछ कुछ देख लीजिए, जैसे डिवाइडर बोल लीजिए, कैलिपर बोल लीजिए, टेलीस्कोपिक बोल लीजिए, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट रीडिंग देते हैं। ये लोग डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते, ये सब इनडायरेक्ट रीडिंग भी देते हैं, आप इसको बोल सकते हैं। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में देखिए क्या क्या आते हैं, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, स्लिप गेज आते हैं। ठीक है, नॉन प्रिसिशन में ये सब आते हैं, प्रिसिशन में ये सब आते हैं। इसके अलावा आप कॉम्परेटर और मेजरिंग मशीन भी होते हैं जिसके सहारे से आप लाइन मेजर को कर सकते हैं। अगर आपको एंगल मेजर करना है, किसी भी जॉब का ऐसे एंगल आपको मेजर करना है, तो इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट को दो टाइप के डिवाइड किया गया, एक है नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट और एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। नॉन प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या क्या आते हैं, प्रोटेक्टर आते हैं, एडजस्टेबल बीबल ले जाते हैं, इंजीनियरिंग स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर बोल लीजिए, कॉम्बिनेशन सेट, ये सब नॉन प्रिसिशन एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और प्रिसिशन में देख लीजिए क्या है, बीबल प्रोटेक्टर है, डिवाइडिंग हेड है, साइन बार है, एंगल गेज है, स्प्रिट लेवल है, क्लिनोमीटर है एंड ऑटो कॉलोमीटर है। ये सब एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है और ये प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है। उसके टेपर मेजरमेंट के अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और अगर किसी चीज के सरफेस को मेजर करना है कि वो सरफेस फ्लैट है कि नहीं, उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्ट्रेट है, सरफेस टेबल है, सरफेस गेज है, ऑप्टिकल फ्लैट है, प्रोफाइलोमीटर है, यूज ऑफ लेजर है। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक पार्ट का बोल लीजिए, जैसे हर एक बीवेल एज, बीवेल प्रोटेक्टर, इस सब के सिंगल सिंगल वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। आज का जो चैप्टर है वो है मेजरिंग टूल्स के ऊपर है। मैं मेजरिंग टूल्स के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टील रूल। देखिए स्टील रूल, स्टील रूल पहले क्या है पहले वो समझते हैं। स्टील रूल इट इज अ डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जो मेजरमेंट मिलता है वो क्यों डायरेक्ट मिलता है। कुछ ऐसे स्टील रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते हैं, जिससे पहले हम लोग चेक करते हैं, फिर उसको हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डालकर उसका मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कैलिपर, कैलिपर से हम किसी भी चीज का आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर माप लेते हैं, उसके बाद उसको स्टील रूल से उसको या वर्नियर में डालकर उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो आपको पता चला स्टील रूल क्या है। स्टील रूल इट इज डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये बना किससे होता है, मटेरियल कौन सा यूज होता है। तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील। जो स्टील रूल का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का होता है। और मैं बता देना चाहूंगा, इसमें जो होता है क्रोम प्लेटिंग किया जाता है स्टील रूल को। क्रोम, उसके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग की जाती है जिससे उस पर रस्टिंग, जंग ना लगे, और जब वो अदर टूल्स के साथ रखा हो
तो उस पर स्क्रैचेस ना हो। ठीक है, हो गया। अब इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? इसकी एक्यूरेसी होती है मैट्रिक में 0.5 mm होती है और ब्रिटिश में 1/64 इंच होती है। एक्यूरेसी ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक में 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/64 इंच होती है। अब आते हैं टाइप्स के बारे में कि स्टील रूल्स के कितने टाइप्स हैं। तो जो पहला टाइप है स्टील रूल का वो है इंजीनियरिंग रूल। इंजीनियरिंग स्टील रूल का यूज किस लिए होता है? यूज फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस इसको यूज करते हैं, जो होते हैं 150 mm और 300 mm इसका जनरली लेंथ होता है। जनरली हम लोग वर्कशॉप में इसका यूज करते हैं। आपने जनरली यूज किया होगा, आपने कॉम्पास बॉक्स में भी देखा होगा 150 mm का एक रूल मिल जाता है और ये वाला 300 का एक बड़े से एक स्टील रूल टाइप का होता है। फोल्ड सेकंड आता है फोल्डिंग स्टील रूल। फोल्डिंग स्टील रूल किसी भी टूल से याद रखिएगा वो यूज कहाँ होता है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है और वो दिखता कैसा है। तो फोल्डिंग स्टील रूल कहाँ यूज होता है? कारपेंटर द्वारा और पैटर्न मेकर द्वारा इसका यूज होता है। ये जनरली होता है 300 mm या उससे ज्यादा होते हैं। इसका शेप कुछ ऐसा दिखता है। जब आप इसका यूज हो जाए अब इसको फोल्ड कर सकते हैं और किसी भी इजिली कहीं रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है वह है फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल जो आपका यूज होता है वो जनरली आपका कर्व सरफेस, कोई भी कर्व सरफेस हो, जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये समझिए ये एक राउंड है, ठीक है, आपको मेजरमेंट करना है यहां से यहां, तो ऐसे कर्व सरफेस, ये एक कर्व सरफेस है। इन सब कर्व सरफेस को मेजर करने के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल स्टील रूल का यूज करते हैं। लिखा ही हुआ है यूज टू मेजर कर्व सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, हुक रूल। हुक रूल क्या है? हुक रूल का यूज वहां किया जाता है जहां पे आपका मेजरिंग एज, जिस एज को मेजर करना है आप, तो अगर इसको मेजर करना है समझिए, तो आपका ये मेजरिंग एज से ये मेजरिंग एज स्टील रूल लगा यूज कर दिए, अब माप लिए इसका लेंथ कितना है। पर कुछ कुछ ऐसे मेजरिंग एज जो जैसे शो नहीं करते हैं, जैसे कोई चीज का फ्लैंग हुआ, हब हुआ, ये सब शो नहीं करते। तो ये हुक रूल का यूज वही किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, मेजरमेंट फ्लैंग्स और हब्स ऑफ पुली वेयर द मेजरिंग एज कैनॉट सीन बाय द यूजर, जहां पे आप यूजर उसको देख नहीं पाता। जैसे यहां पे देखिए ये हुक रूल है, ठीक है, यहां पे देखिए इस आपको यहां से इसका मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो आपका ये वाला एंड आपको, चूंकि ये ब्लाइंड है तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए ऐसे जगह पे हुक रूल का यूज किया जाता है। आपने हुक रूल से पता चलेगा इसका ओनली, जैसे स्टील रूल का क्या होता है, आपको बोथ साइड, एक साइड इंच में होता है तो एक साइड मिलीमीटर में होता है, इसका बस वन साइडेड जो होता है वो मार्किंग होता है। उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर आता है शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल का यूज कहां होता है? शॉर्ट रूल का यूज जनरली स्मॉल स्पेसेस, जनरली मेजर कहां होता है? स्मॉल स्पेसेस के लिए होता है जहां पर अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज हम नहीं कर पाते, और कीवेस, ग्रुप्स, स्लॉट जो कि ज्यादा डेप्थ में हो, जहां पे हम लोग नैरो स्टील रूल का यूज ना कर पाए वहां पे हमने शॉर्ट स्टील रूल को यूज करते हैं। देखिए कुछ ऐसा होता है शॉर्ट स्टील रूल, जिसमें एक हैंडल्स होता है, इसके सहारे हम स्टील रूल को होल्ड करके जो छोटे छोटे इसको मेजर कर सकते हैं। नैरो स्टील रूल को पता हो गया, यूज टू मेजर स्मॉल कीवेज एंड स्लॉट्स एंड ग्रुप्स, इसका यूज करते हैं स्मॉल कीवेज, स्लॉट्स और ग्रुप्स को मेपने के लिए। इसके बाद जो रूल्स आता है वो होता है स्टील रूल विथ टेपर एंड। आपका कुछ ये स्टील रूल कुछ ऐसा होता है, इसका एक एंड जो होता है ना वो टेपर होता है। इसका यूज कहां होता है? अगर आपको स्मॉल, अगर सोचिए अब ये छोटा सा होल है, ठीक है, ये आपका छोटा सा होल है, इसको मेजर करना है, तो इसमें अगर लॉन्ग स्टील रूल आपका क्या होगा, एंटर नहीं करेगा। इसीलिए इसके एजेस को बहुत सारे स्टील रूल जो टेपर होते हैं ताकि वो इजिली इसके अंदर इंसर्ट कर सके, इसीलिए इसका यूज किया था। टेपर एंड परमिट टू मेजर इनसाइड साइज ऑफ स्मॉल होल्स। अब जो लास्ट है वो क्या है? श्रिंक रूल। श्रिंक रूल यूज कहां होता है? इट इज यूज फॉर लेइंग आउट कास्टिंग पैटर्न और कोर बॉक्स को करने के लिए इसका यूज होता है, और ऑल्सो हॉट जॉब मीन्स किसी गर्म धातु या गर्म मेटल को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। इसका एक श्रिंक अलाउंस होता है, श्रिंक अलाउंस, मैं बताऊंगा श्रिंक अलाउंस क्या है।
श्रिंक अलाउंस होता है। देखिए कास्ट आयरन के लिए श्रिंक अलाउंस 1 होता है, स्टील के लिए इसका 2.1 होता है, ब्रास कॉपर एंड एल्यूमिनियम के लिए 1.6 होता है। ये श्रिंक अलाउंस क्या है आप समझने यहाँ पे कोशिश करिए। जब मेटल हॉट कंडीशन में रहता है, ये दोनों सेम मेटल है, जब मेटल हॉट गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, वो उसका साइज बढ़ता है, और जब मेटल ठंडा होता है तो उसका साइज कम होता है। अगर सेम स्टील रूल, अगर समझिए यही स्टील रूल से हम हॉट वाले को मापेंगे और कोल्ड वाले को मापेंगे तो दोनों के साइज में डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर ये स्टील रूल अगर यहाँ पे 1 मीटर अगर देता है, जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा, उसका साइज कम हो जाएगा। तो आप यहां से क्या आएगा, ये आएगा मेजरमेंट आएगा, वो क्या आएगा 1 मीटर से कम आएगा। इसीलिए जिस मेटल को आप मापना चाहते हैं गर्म अवस्था में, सबके लिए एक अलग अलग अलाउंस दी जाती है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये नॉर्मल स्टील रूल है। नॉर्मल स्टील में देखिए 1 mm कहां आपका, यहां पे आता है कुछ, ये देखिए ये वाला कास्ट आयरन के लिए, ये वाला स्टील के लिए, प्रत्येक स्टील में देखिए 1 mm जो आपके दी हुई है, ये 1 mm कुछ अलग अलग जगह में है, क्योंकि प्रत्येक में एक श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है, ताकि जब भी मेटल आप हॉट कंडीशन में मापे और उसके बाद ठंडा होने के बाद दोनों का मेजरमेंट सेम हो। तो आज का स्टील रूल का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक है कैलिपर। मैं लास्ट स्टील रूल में बताना भूल गया था। स्टील रूल का यूज होता है फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी करते हैं। अगर कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, समझिए स्टील रूल को, इसके ऊपर हम स्टील रूल कुछ इस तरह परपेंडिकुलर रखकर उसका फ्लैटनेस चेक करने भी करते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.02। आपको पूछा जाएगा स्टील रूल का यूज एज अ फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी किया जाता है विद द एक्यूरेसी ऑफ द 0.2 mm। तो चलिए कैलिपर स्टार्ट करते हैं। स्टील रूल लास्ट खत्म किए। कैलिपर क्या है, पहले मैंने बोला किसी टॉपिक अगर पढ़िएगा तो इस तरह पढ़िएगा, पहले वो चीज है क्या, वो कौन सा मटेरियल से बना है, उसका यूज क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है और कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कैलिपर क्या है, इट इज ए इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरमेंट देता था किसी चीज को मापने के लिए, कैलिपर क्या कहता है, वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट देता है, कोई भी डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। तो इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसको फिर क्या किया था, कैलिपर को चेक करने के बाद जो भी साइज को आपने मापना हो, ऐसे मापने के बाद उसके बाद इसको ऐसे स्केल पे रखकर, देखिए यहां पे ऐसे स्केल पे रख के और ऐसे स्केल पे रखकर इसका मेजरमेंट ले लिया जाता है, ठीक है। इसका मटेरियल क्या है, पहले इस कैलिपर है क्या, मटेरियल है क्या, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। अगर हाई कार्बन स्टील का बना हो तो वो हार्डन एंड टेम्पर्ड किया जाता है, अगर माइल्ड स्टील का बना हो तो केस हार्डन किया जाता है। जब आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा हार्डन एंड टेम्पर्ड क्या और केस हार्डन है क्या। इसका यूज किया जाता है फॉर चेकिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, चाहे वो फ्लैट सरफेस हो और या इनसाइड आउटसाइड फ्लैट सरफेस और बोर्स चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको ऐसे स्पेसिफाइड कैसे करते हैं, तो इसका स्पेसिफिकेशन है डिस्टेंस बिटवीन पिवट सेंटर टू टिप ऑफ द कैलिपर। ये देखिए ये एक पिवट होता है, इसके सेंटर से कैलिपर के टिप का जो डिस्टेंस होगा वो इसका स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। इसको स्पेसिफाइड इसी से करते हैं। क्लासिफाइड, इसका एक्यूरेसी देख लीजिए, जो स्टील रूल का एक्यूरेसी होती है 0.5 mm, वो कैलिपर का भी एक्यूरेसी जो होती है वो 0.5 mm होती है। क्लासिफाइड किया जाता है कैसे, क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू लेग एंड अकॉर्डिंग टू जॉइंट। अकॉर्डिंग टू लेग इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ये देखिए इनसाइड कैलिपर, ये आपका आउटसाइड कैलिपर, ये आपका इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर फॉर आउटसाइड मेजरमेंट, इनसाइड कैलिपर फॉर इनसाइड मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू जॉइंट, फॉर्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ये देखिए फॉर्म जॉइंट कैलिपर का ड्राइंग और ये है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का एडवांटेज है, ये है फॉर्म जॉइंट के ऊपर, ये जो नट्स होते हैं इसका यूज करके हम लोग क्विक सेटिंग कर सकते हैं बहुत ही इजिली, ठीक है। इसका एक और कैलिपर है जेनी कैलिपर। इसका अदर नेम जो होता है इसको हम लोग ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं, लेग एंड पॉइंट कैलिपर बोलते हैं और हार्म्स प्रोडक्ट कैलिपर भी बोलते हैं। ये देखिए जैसे इनके इस कैलिपर के 2 लेग होते हैं,
इसमें जेनी कैलिपर में एक लेग होता है, एक लेग और एक पॉइंट होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? जेनी कैलिपर का यूज फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड जॉब, राउंड जॉब के सेंटर को फाइंड करने के लिए होता है। कैसे? आप एक सर्कल लिया, आप इसका सेंटर फाउंड करना, तो कैसे करेंगे? आपने एक जेनी कैलिपर लिया, उसको यहां टिकाया, एक रेडियस मार्क किया ऐसे, यहां पर टिकाने के बाद एक मार्क किया ऐसे, फिर जेनी कैलिपर का लेग को यहां पर लिया, एक आर्क मार्क हुआ ऐसे यहां पे, फिर यहां पे मार्क किया, यहां पे एक आर्क मार्क हुआ, और फिर यहां पे इस पॉइंट पे लेग रखा एक मार्क। चारों जब मार्क हो जाए, चारों के एजेस को ऐसे जोड़िए, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो आपका सेंटर होगा। तो जेनी कैलिपर का यूज राउंड जॉब के सेंटर को करने के लिए होता है। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विद द हेल्प ऑफ इनर एज टू आउटर एज। बोलता है देखिए ये आपका एक जॉब है, ठीक है, इसका देखिए इसका यूज कर, जेनी कैलिपर का यूज करके आप इनर एज का यूज करके और आउटर एज का यूज करके आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकती है। ऐसे मतलब इसके हेल्प से इसको रेफरेंस लेके, इस सरफेस को रेफरेंस लेके आप एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। ये इसके लिए ये इनर एज हुआ, इस कैलिपर के लिए ये सरफेस इनर एज हुआ, और इस कैलिपर के लिए ये सरफेस क्या हुआ? आउटर एज। देखिए इस कैलिपर में एक हील प्रोवाइड किया जाता है, इसको हील टाइप कैलिपर बोला जाता है। जनरली इसका यूज किया जाता है पैरेलल लाइन खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैलिपर का यूज क्या होता है? ट्रांसफर, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए होता है। ये देखिए आउटसाइड कैलिपर का यूज कैसे मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए होता है, और इनसाइड कैलिपर का यूज कैसे मेजरमेंट को ट्रांसफर करने के लिए होता है। अगर आपको कोई बोले कि आपका एक माप लिया है जिसको आप आउटसाइड कैलिपर में उसको इनसाइड में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए ऐसे ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर साइज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वाइस वर्सा। या आपको इनसाइड से आउटसाइड करना हो या आउटसाइड से इनसाइड, तो आउटसाइड इनसाइड के दोनों को टिप को आप देखकर इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको जो मैं बोल रहा था क्यों फर्म जॉइंट का यूज नहीं किया है, स्प्रिंग जॉइंट का, स्प्रिंग जॉइंट का क्विक एडवांटेज नट होता है। अगर आप फर्म जॉइंट के करने के लिए आपकी बहुत ही, अगर इसको डिक्रीज करना हो तो आप हेवी प्रेशर, हाथ का हेवी प्रेशर यूज नहीं कर सकते, जिससे कैलिपर की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी और ये लूज हो जाएगा। तो इसको डिक्रीज करने के लिए किसी भी मेटल सरफेस पे इस तरह का प्रेशर करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसको डिक्रीज करने के लिए इस तरह से किया जाता है और इंक्रीज करने के लिए इस तरह से किया जाता है। तो ये कैलिपर का भी टॉपिक खत्म होता है।